हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजी व्यंजकों का गुणा। तो बीजी व्यंजकों का गुणा मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक नंबर। तो अलजेब्रिक नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल्स ले लिया। x ब्रैकेट में x प्लस y, यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसका हमको करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले करते क्या हैं कि ब्रैकेट अगर लगा होता है किसी भी अलजेब्रिक नंबर के आगे और उसके आगे कोई भी संख्या हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो या डिजिट हो, जैसे 1 से 100 तक की कोई संख्या हो, तब उसका जो है हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। करते कैसे हैं, अब देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद और 2 पद। अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, तो 2 पद। तो बाहर वाला जो होता है व्यंजक, बाहर वाले व्यंजक का अंदर जितने पद होते हैं उसके प्रत्येक पद में हम गुणा करते हैं। प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे पहले पद में, और फिर इसी का गुणा दूसरे पद में कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, x गुणे x, और बीच में क्या, x गुणे x का x में हम मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या है, x गुणे y, यानी x का दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है y। अब गुणा हो गया। अब यहाँ करते क्या हैं, अब घातांक का रूल लगा देते हैं। गुणे का चिन्ह है और घातांक का रूल हमने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में, रूल्स ऑफ पावर बाई यामा मैथ क्लासेस पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ घात नहीं जुड़ेगी। घात कब जुड़ती है, जब दोनों का आधार बराबर होता है। तो आधार अलग अलग, घात जुड़ेगा नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर y और ब्रैकेट में y प्लस 8। अब करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंदर 2 पद है। तो अंदर जितने पद होते हैं कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जितने पद होते हैं, पूरे प्रत्येक पद में बाहर वाले पद का हम गुणा करते हैं। इसे ही हम बीजी व्यंजक का गुणा कहते हैं। इस तरह से हम बीजी व्यंजक का गुणा कर लेंगे। तो पहले y का गुणा हम y में कर देंगे, तो y गुणे y हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे। उसके बाद से क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस y का गुणा 8 में कर देंगे, तो y गुणे 8। और आप जानते हैं यहाँ पे आधार बराबर है, इसका घात 1 है, और गुणे का चिन्ह रहता है, आधार बराबर रहता है, तो घात जुड़ जाता है, तो y के पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8y, यानी कि गणित का जो डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं और अल्फ़ाबेट को बाद में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y। तो इस तरह से दोस्तों आप विद इन सेकेंड अलजेब्रिक जो नंबर्स होते हैं उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं अदर क्वेश्चन के बारे में, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया y, ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, यानी कि बाहर वाले पद का जो गुणा है
अंदर वाले जितने पद होंगे उतने पद में गुणा करना है। कै पद है? एक पद, दो पद और तीन पद। तीन तरह के पद है। तो पहले y का गुणा x में करेंगे, उसके बाद से y का गुणा y में करेंगे, उसके बाद से y का गुणा z में हम कर देंगे, यानी कि प्रत्येक पद में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? y गुणे y हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या चिन्ह है? प्लस, सॉरी यहाँ पे x है ना, तो x हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? x, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब y का गुणा y में कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अब y का गुणा z में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? yz। आप समझ लीजिएगा, ये कट रहा है। एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से थोड़ा इसको, और हम पहले से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस y और z, y और यहाँ पे क्या है? z है। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम? यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x y। अब यहाँ आधार नहीं जुड़ेगा दोस्तों। क्यों आधार, सॉरी घात नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आधार बराबर नहीं है। ये x है और ये क्या है? y है। तो इसको सेम का सेम रख देंगे, और अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है बाद में। अब यहाँ देखिए आधार बराबर है, गुणे का चिन्ह है तो घात जुड़ जाएगा। एक घात तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या है? yz है, तो yz का yz रख देंगे। क्यों? यहाँ घात नहीं जुड़ेगा क्योंकि आधार क्या है? अलग अलग है, y अलग है, z अलग है, आधार बराबर नहीं है। गुणे का चिन्ह तो है लेकिन, और पावर भी इसका एक है, पावर भी इसका एक छिपा हुआ है, लेकिन जो है आधार बराबर होता तो हमने उसको हम जोड़ देते। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, यह टॉपिक। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि नए टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे और इसको जो है हम करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम जो है ले लेते हैं द्विपद वाला, अगर बाहर दो पद हों, जैसे यहाँ पे हो गया x प्लस वाई, सॉरी मैं ठीक है इसी को देख लेते हैं, x प्लस वाई और ब्रैकेट में दे दिया है x प्लस जेड, ऐसे दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत की कुछ बात नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यदि दो पद हैं, इसमें भी दो पद है और दूसरे वाले ब्रैकेट में दो पद हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसमें से एक पद उठाइए। एक पद हमने उठा लिया, एक पद उठा करके इसको सेम का सेम उतार दीजिए। तो हमने क्या कर दिया? x प्लस जेड कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या चिन्ह है? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस लगा दिया। उसके बाद से इसका हम दूसरा पद लेंगे, दूसरा पद ले लिया। दूसरा पद लेने के बाद क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक का सेम रख देते हैं। क्या स्टूडेंट एक बात बताइए, पुराना क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बताइए कितना आसान है। तो ये जो है पहले टाइप का आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा, मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन को मैं ब्रश का साइज छोटा करने जा रहा हूँ और छोटा करके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर इसको हम देखते हैं, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। कुछ करना नहीं है। यदि दो पद है, यानी कि यदि पहले पद में और दूसरे पद में अगर दो पद दिए गए हैं, तब हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो था x प्लस वाई था और y प्लस जेड था। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई था और यहाँ पे x प्लस क्या था? जेड था। तो इसका रूल बहुत आसान है स्टूडेंट, इसका रूल जो है बहुत आसान है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसमें इसका जो है पहला पद उठा लेंगे। पहला पद हमने उठा लिया, पहला पद उठाया, अब ब्रैकेट लगा दिया। पहला पद उठाने के बाद दूसरे कोष्टक को रख देंगे, बस x प्लस जेड। उसके बाद यहाँ कौन सा चिन्ह है? यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस। दूसरा पद इसका उठाएंगे y, दूसरा पद हम उठाए, और दूसरा जो ब्रैकेट का है सेम का सेम दूसरे ब्रैकेट का मान रख देंगे। अब देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? पुराना क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, अब बाहर एक पद है और अंदर दो पद है। अंदर कितना भी पद हो, हमने आपको बताया है अंदर कितना भी पद हो, तो पहले वाले पद का प्रत्येक पद में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x गुणे x, यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस x गुणे जेड। अब दो ही पद था, दो पद का हमने गुणा कर दिया, हमारा काम हो गया समाप्त। y गुणे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y गुणे जेड। अब इसी को आगे कैसे हल करेंगे,
आगे हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और यहाँ घात क्या छुपा हुआ है, एक, और गुणे का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। घातांक के नियम से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एक्स जेड। तो पहले एक्स आता है, उसके बाद से जेड आता है, तो एक्स जेड हो जाएगा। ऑर्डर में लिखते हैं, जो पहले आता है अंग्रेजी के अक्षर में उसको पहले लिखते हैं। एक्स वाई में कौन आता है, एक्स पहले आता है तब वाई, उसके बाद से प्लस जेड वाई में कौन पहले आता है, वाई, तब जेड, तो वाई जेड। अब देखिएगा यहाँ पे हम घाते क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे घातांक का रूल भी समझते चलिए। यहाँ पे घात हम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ भी घात एक है, इसके ऊपर भी घात एक है। यदि घात नहीं दिया रहता है, चर राशि है, यदि चर राशि के ऊपर कोई भी घात नहीं दिया है तो आप समझ जाइएगा एक घात छिपा हुआ है। और उन घातों को कब जोड़ते हैं, जब आधार बराबर होता है या गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ आधार बराबर नहीं है, गुणे का चिन्ह तो है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। एक बात और समझ जाएंगे, यदि दो अल्फ़ाबेट है, यदि दो चर राशियाँ हैं तो उनके बीच में जो है कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं आधार बराबर नहीं है, गुणे का चिन्ह तो है, यदि आधार बराबर होता तो घातों को जोड़ देते, तो वैसे ही सेम का सेम रख देंगे, ये बीजाती के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप जो है दो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को, दो डिजिट हैं अगर, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल्स लेता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन पे विचार करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने ले लिया है, हमने क्या ले लिया है, z प्लस एक्स, और यहाँ पे ले लिया है y प्लस z। करेंगे क्या, पहला पद उठाएंगे और दूसरा ब्रैकेट सेम का सेम रख देंगे, दूसरा ब्रैकेट। फिर इसमें प्लस है तो प्लस, दूसरा पद क्या है, x है, x उठाएंगे और दूसरा कोष्टक सेम का सेम रख देंगे, दूसरे कोष्टक का मान। अब यही पुराना सवाल हो गया, जेड वाई प्लस जेड गुणे जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ एक्स जेड हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब आधार बराबर नहीं है तो इसमें घात जुड़ेगा नहीं। इस तरह से विदिन सेकेंड आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे डिजिट भी हो, अगर अंक भी दिया रहेगा तब भी हम कर लेंगे। तो आइए डिजिट वाला लेकर बताता हूँ। मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो यदि दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज बांटने की कोशिश करें। जैसे यदि मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, मेरे सामने यदि ये क्वेश्चन आ गया 5 + x, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। y + 2, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी रूल को अपनाएंगे। सबसे पहले पहला डिजिट उठाएंगे और दूसरे कोष्टक का मान सेम का सेम रख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस, दूसरा व्यंजक उठाएंगे x और दूसरे कोष्टक को सेम का सेम रख देंगे। अब देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5y, यहाँ 5 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 10, प्लस यहाँ क्या होगा xy, और यहाँ पे 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसके आगे जब हम हल करेंगे, यहाँ ऊपर आते हैं, जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मेट में आप लिखते हैं, यानी कि जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करते क्या है, सबसे पहले 2x को लिख देते हैं। सबसे पहले हम 2x को लिख देते हैं, 2x प्लस हम लिखेंगे xy प्लस हम लिखेंगे इसको 5y। अचर राशियों को बाद में लिखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 10, प्लस क्या है 10। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि 9th वगैरह में पूछे जाते हैं, 8 में भी है क्वेश्चन, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है कभी कभार ये क्वेश्चन, तो हम देखेंगे। एक मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x + y + z + p +
Q प्लस R। अगर ऐसे कह दिया तब क्या करेंगे, कुछ नहीं है दोस्तों, अंदर कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, तो जितने पद होते हैं पहले पद का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, हमको मल्टीप्लाई करना आता है क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है। अब आते हैं, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का x में पहला पद क्या है, x है, पहला पद क्या है, x है, तो x गुणे x हो जाएगा। और यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। x गुणे y हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। x का कहाँ करेंगे, z में, तो xz हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, x का p में करेंगे तो xp हो जाएगा। प्लस x का q में करेंगे तो क्या हो जाएगा, xq हो जाएगा। प्लस x का r में करेंगे तो क्या हो जाएगा, xr हो जाएगा। अब इसको ऑर्डर में लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा। तो इस तरह से आप जो है बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।